गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल सेंटेंसेस। आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। अगला है यूज टू बी। यूज टू बी, यूज टू बी इसका अर्थ होता है हुआ करते थे, हुआ करते थे। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। सेंटेंस देख लें। पहले छात्र ईमानदार और परिश्रमी होते थे पर अब नहीं। तो पहले छात्र ईमानदार और परिश्रमी होते थे पर अब नहीं। इसी आधार पर करेंगे तो ये हो जाएगा अर्लियर स्टूडेंट्स वर यूज्ड टू बी honest and laborious but no longer now, क्लियर। पहले छात्र ईमानदार और परिश्रमी हुआ करते थे पर अब नहीं। Earlier students used to be honest and laborious but no longer now। ठीक है, आप ऐसे ही सेंटेंस बनाइए, इनका प्रयोग करिए अपने सेंटेंसेस में। इस शब्द का यूज करिए, इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस खुद बना के करिए। ठीक है, नोट कर लो। और द डे मतलब वो दिन चले गए, वो दिन चले गए। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो गॉन और द डे और द डे प्लस व्हेन। ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले गॉन आर द डे प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे वो दिन चले गए जब नेता सत्यवादी होते थे। वो दिन चले गए जब नेता सत्यवादी होते थे। तो ये हो जाएगा गॉन और द डेज, गॉन और द डे व्हेन लीडर्स यूज्ड टू बी ट्रूथफुल। वो दिन चले गए जब नेता सत्यवादी होते थे। गॉन आर द डे व्हेन लीडर्स यूज्ड टू बी ट्रूथफुल। ठीक है, नोट कर लें।
यूज टू प्लस वर्ब प्लस ING, इसका होता है आदि होना, आदि होना, आदि होना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखेंगे और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जैसा टेंस होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस के अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, जैसा भी जरूरत हो, जैसे वर्ब की जरूरत हो आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, तुम मेहनत करने के आदी हो, तुम मेहनत करने के आदी हो, ये हो जाएगा यू आर यूज टू, यू आर यूज टू यू आर यूज टू मेहनत करने, क्या हो जाएगा वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, यू आर यूज टू वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत करने के आदी हो, यहां पर डी हो जाएगा, यू आर यूज टू वर्किंग हार्ड। क्लियर? इसी तरह से वह झूठ बोलने का आदी है, ठीक है, वह दूसरों की हंसी उड़ाने का आदी है। बहुत सारे सेंटेंस आप खुद बनाइए और अपने शब्दों में इन्हीं के इस स्ट्रक्चर के अनुसार उनका ट्रांसलेशन करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। टर्न आउट, और इसका अर्थ होता है समझा कुछ, निकला कुछ। समझा कुछ, निकला कुछ। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस कंसीडर, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट यूज टू कंसीडर ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस बट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टर्न आउट, टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी, फिर यहाँ नई एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग होता है। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ ले, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर यूज टू होगा, फिर कंसीडर होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, एडजेक्टिव होगा, उसके बाद बट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर टर्न आउट होगा, फिर टर्न आउट टू बी होगा, फिर एडजेक्टिव या नाउन, जैसे जिसकी जरूरत है वैसा होगा। जैसे मैंने उसे शेर समझा था, मैंने उसे शेर समझा था, लेकिन वह तो सियार निकला, वह तो सियार निकला। मैंने उसे शेर समझा था लेकिन वह तो सियार निकला। ये हो जाएगा आई यूज टू कंसीडर हिम ए लायन बट he turned out to be
टू बी ए जयकार। मैंने उसे शेर समझा था लेकिन वो तो सियार निकला। तो ये हो जाएगा आई यूज टू कंसीडर हिम ए लायन बट ही टर्न आउट टू बी ए जयकार। ठीक है, बस आज यहीं तक। ये सारे शब्द जो आपको मिल रहे हैं, हर सेंटेंस का अपनी तरफ से 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, जितने भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस बनाइए और उनका ट्रांसलेशन करिए, जिससे ये शब्द आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।